अस्सलाम वालेकुम। पैशन फॉर फार्मिंग, मैं हूँ शेख असद अहमद। व्यूअर्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फीड लॉट फैक्टिंग के हवाले से सिलसिला है। कुछ चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि किन लोगों को फीड लॉट फैक्टिंग के अंदर आना चाहिए, या फिर कौन लोग हैं जो अगर ये काम करते हैं उनको ये ज़्यादा काम सूट करेगा। मज़ीद उसके अलावा जो सिलसिला है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि फीड लॉट फैक्टिंग का अगर आपने इरादा कर लिया तो पहले आप डिसाइड करें कि आपने किस एज के काव्स लेकर पालने हैं, या आपके पास जो मार्केटिंग है वो किस तरीके से आप कर सकेंगे। बेसिकली 3 स्टेजेस के अंदर फीड लॉट फैक्टिंग की जाती है। स्टेज 1, जो काव्स आप 1 महीने 20 दिन 25 दिन या 1 महीने की एज से लेकर 4 से 5 महीने तक आप पालते हैं। फिर उसके बाद 5 से जाके साल भर तक आप काव्स की रेयरिंग करते हैं, और फिर उसके बाद जो है फर्दर बीफ की रेयरिंग करते हैं, यानी कि 1 साल से ऊपर के जानवर आप गोश्त के लिए पालते हैं अपने पास, और उनको गोश्त की मार्केट के लिए आप रेयरिंग करते हैं। व्यूअर्स, बेसिकली हम स्टेज 1 को पहले डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर आप काव्स छोटी उम्र के लेते हैं और उनको 4 से 5 महीने तक आप बड़ा करके और फिर आप सेल आउट करते हैं। जो लोग अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इस चीज़ को देख लें, वो सबसे पहले देखें जी वो उनकी बाइंग कैपेबिलिटी क्या है, उनके पास मार्केट आसपास कैसी है, क्या वो अपने काव्स को सेल आउट इजीली कर सकते हैं, क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो अपने काव्स को खुद जाके देख सकें, ना सिर्फ देख सकें, उनके लिए फिजिकली भी काम कर सकें। ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी काम जब तक आपकी अपनी इन्वॉल्वमेंट ना हो, खासतौर पर लाइफ स्टॉक के अंदर, आप कभी भी इसके अंदर प्रॉस्पर नहीं कर सकेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको खुद ही जाके आप डेली देखें, आप अपने फार्म के अंदर जाके बैठें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें। आपका काम ऑब्जर्व करना है, और आपने मुलाजमीन या आप जिसके जो भी आपने रखे हुए हैं उनको आपने गाइडलाइंस देनी है। ऑब्जर्वेशन मेन पॉइंट, हर चीज़ को ऑब्जर्व करें। आज क्या है, 1 घंटे बाद क्या है, 2 घंटे बाद क्या है, रात को क्या है, दिन में क्या है, मेन चीज़ ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, स्टेज 1 जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो छोटे काव्स हैं। काव्स आप लेते हैं, उनको आप बॉटल काव्स भी कहते हैं, क्योंकि जब आप 1 महीने का या उससे छोटा काव लेकर आते हैं तो आपको सबसे पहले उसको दूध के ऊपर पालना पड़ेगा। दूध अगर तो आपको फ्रेश अवेलेबल है, आपके पास कोई गाय है या कोई सिलसिला है, तो बहुत अच्छी बात है। और आपने उसको गाय से हटा दिया या गाय का दूध आप लेकर उसको पिला रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, उसमें बेहतर है। उसके अलावा अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल नहीं है तो मिल्क रिप्लेसर आपको मार्केट से अवेलेबल है। आप मिल्क रिप्लेसर्स लेकर आपको डेली बेसिस के ऊपर उनको मिल्क फीड करना है, और ये काम आपने 1 डेढ़ माह तक करना है। जो भी काव है उसका वेट जितना भी है उसका 10% जो मिल्क है वो आपने दिन में, चाहे आप उसको डिवाइड करके दिन में 3 दफ़ा दीजिए या 2 दफ़ा दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है इसमें से। मगर जो डेली मिल्क रिक्वायरमेंट है वो 10% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ए काफ डेली है। अच्छा, काव को जब आप मिल्क दे रहे हैं तो जब वो 1 हफ्ता 10 दिन या 12 दिन ऊपर हो जाए तो उसके साथ काव स्टार्टर, उर्दू में वंडा फीड, जो प्रॉपर तरीके से जो ख़ास तौर पे काव्स के लिए बनाई जाती है, वो थोड़ी थोड़ी करके उसके पास रखना शुरू कर दीजिए। और मेक श्योर करें काव्स थोड़ा थोड़ा करके वो डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा थोड़ा उसको खाए। जैसे जैसे वो खाता जाएगा, जिस तरीके से आपकी वनडे की मकदार बढ़ती चली जाएगी, और जहाँ पर आप समझें कि वो तकरीबन पौना 1 किलो 1 किलो तक डेली खा रहा है, तो आप दूध को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करके दूध को ख़त्म करना है, उसको पूरा काव स्टार्टर पे लेकर आना है।
अच्छा, मेक श्योर करेंगे काव का हर वक्त एक्सेस फीड से हो, ताज़ा पानी से हो। बस मेक श्योर ये करेंगे जिस वक्त आप अ, पानी एकदम से बहुत ज़्यादा मत डाल दें। उसको थोड़ा थोड़ा करके फ्रेश करके देते रहें, थोड़ा ख़त्म हो और डाल दें, थोड़ा ख़त्म हो और डाल दें। जिस वक्त आप उसको दूध पिला रहे हो तो आप ये भी मेक श्योर करें कि जी जिस वक्त दूध पिलाने का टाइम है उससे 1 घंटे पहले पानी को हटा दें, और दूध पिलाने के 1 घंटे बाद तक आप पानी नहीं देना। उसके अंदर उनको डायरिया या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, मोशंस वगैरह लग जाते हैं। इसी तरीके से जब वो वंडा खाना शुरू कर दें तो वनडे को भी आप अपने टाइमिंग्स के अंदर ये ना करें कि पूरा बोल जो है उसको भर के उसके वहाँ पे रख दिया और सारा दिन खाता रहा। नहीं, आप अपने टाइमिंग से देखें। जब उसको क्रेविंग हो, उसको लगे कि भूख है, आप थोड़ा पानी हटा दीजिए और आधा 1 घंटे के बाद उसको वंडा डालें, वो थोड़ा खाएगा। उसके बाद जब वो खा के हट जाए तो थोड़ी देर के बाद फिर आप पानी रखें ताकि पानी पी ले। इस तरीके से आपकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है डेली बेसिस के ऊपर। सिर्फ ये नहीं है कि सुबह आपने जाके सिर्फ काउस को वंडा डाल दिया और वो खाया जा रहा है, अपनी मर्जी से पानी पिया जा रहा है, अपनी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, सेकंड, उसकी जो अ, उसको जो आपने केयर करनी है, जो छोटा काव है, जब वो आपके पास आता है तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी जो नाफ है, नाफ को आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहला बैक्टीरिया जो अटैक करता है वो उसकी नाफ से ही करता है। आपने मेक श्योर करना है कि जो उसका जो नाफ का जो जख्म है वो जल्द से जल्द हील हो, उसके ऊपर जर्म्स ना आए, उसके ऊपर टिंचर आईडी लगा के रखें और मेक श्योर करें कि जी वो वहाँ पे जख्म ना हो। ये मेन आपका प्रॉब्लम होगा कि बैक्टीरिया नाफ के ज़रिए सबसे पहले अंदर दाखिल होता है और बहुत सारे मसले मसाइल आपके लिए क्रिएट करेगा। इसके अलावा जो वैक्सीन्स रिक्वायर्ड है, आप अपने एरिया के हिसाब से जो वेटनेरियंस हैं उनसे पूछें कि वो कौन सी वैक्सीन्स उनको रेकमेंड करते हैं अगर ज़रूरत है। उसके साथ साथ जो वंडा अगर आप खुद बना रहे हैं तो उसमें मिनरल मिक्सचर्स वगैरह भी उसके अंदर ज़रूर ऐड करें। अगर कमर्शियल वंडा ले रहे तो उनके प्रोफेशनल वेट्स होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि जी किस तरीके से उसको फीड करना है और उनके पास क्या क्या मज़ीद उसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं रिक्वायर्ड हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे। व्यूअर्स, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो बच्चा आप तैयार कर रहे हैं 4 से 5 महीने के लिए, अगर इसका इम्यूनिटी लेवल डेवलप हो गया तो ये आगे बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। अगर इसी एज के अंदर अगर ये वीक रह गया तो आप समझ लेंगे जी इसकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी। और अगर आप इसको मज़ीद आगे पालते हैं तो आपका एक तरीके से वो फीड कन्वर्जन रेट नहीं देगा, यानी कि जो फीड खा रहा है उसको गोश्त में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा अगर इसका इम्यून सिस्टम अगर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इसका जो स्टमक का जो एक पूरा निज़ाम है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो अगर प्रॉपर नहीं डेवलप होगा तो ये आगे फीड खा के उसको प्रॉपर तरीके से गोश्त में कन्वर्ट नहीं करेगा और अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। इसके अलावा जब ये 4 से 5, अगर आपका काव हेल्दी नहीं होगा और अगर आप 5 महीने के बाद, मैं नहीं समझता कि अगर आप इसको स्लॉटर करेंगे तो आपको कोई इतने अच्छे पैसे मिलेंगे इसके ऊपर, मगर हाँ, ये काव्स आप उन लोगों के लिए रेयरिंग कर सकते हैं जो मज़ीद आगे काव फार्मिंग करते हैं, यानी कि बड़े जानवर लेकर रखते हैं। उनसे उम्मीद है कि अगर तो आपके पास रेयरिंग अच्छी है, आपका काव हेल्दी है, अच्छे वेट में है, तो आपको मुनासिब और अच्छे पैसे मिल जाएंगे। व्यूअर्स, मार्केटिंग के हवाले से मैं एंड ऑफ पूरी सीरीज जो भी मैं आपको बताऊंगा हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट के अंदर में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या नहीं आती हैं, और क्या चीज़ हमें फीजिबल है, क्या चीज़ फीजिबल नहीं है। फिजिबिलिटी हर इलाके और हर एरिया के हिसाब से होती है कि वहाँ पे स्लॉटरिंग हाउस नज़दीक है, नहीं है, या मंडियाँ हैं या नहीं हैं, या आपका बेचने का सिस्टम बाहर है, वो एक अलग और टॉपिक है, उस चीज़ को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मीनवाइल जो फर्स्ट स्टेज है वो आपकी काव्स की है। आप न्यू बॉर्न काव्स, बॉटल काव्स कहते हैं, वो लेकर उनको रेयर करते हैं और 9 से 10, सॉरी, 3 से 4 माह तक, 5 माह तक उसको पालते हैं और फिर आप उसको आगे या तो अपने पास मजीद आगे उसकी रेयरिंग करें या उसको फिर आप आगे जाके
सेल आउट कर दें उन लोगों को जिन्होंने मज़ीद आगे रेडिंग करनी है। जो सेकंड स्टेज है इंशाल्लाह वो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। जब तक प्लीज़ like, subscribe and share. Thank you.